क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। जीके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट जो इसी साल एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें आई थिंक 1-2 क्वेश्चन आए थे। आई डोंट नो वेदर दे कैन बी कंसिडर्ड कि वो इसी चैप्टर से आए थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है। ये वो 2 क्वेश्चन है, इनको पढ़िए एंड आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स इन ए कॉलेज, फिजिकल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। There are 125 students in the physical sciences department. The number of students in the humanities department is 1/5 of the physical sciences department students. The commerce department has 20 students less than the total number of students in the physical sciences and humanities department together. What is the total number of students studying in the 3 departments? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द 3 डिपार्टमेंट्स आपको निकालना है। आंसर बताइए इसका। जल्दी, जहां तक मुझे याद है, अगर गलत मैंने लिखा हो तो करेक्ट कर लीजिएगा। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। एक और एलॉय होती है यही ब्रॉन्ज। एलॉय मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals. Homogeneous mixture of 2 or more than 2 metals is called alloy. Brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy of copper and tin. और जो tin element है इसका सिंबल होता है Sn. उसके बाद एक और alloy वो है solder. Solder is an alloy of tin and lead. Lead element का सिंबल होता है Pb. ठीक है। और एक एलॉय होती है नाइक्रोम। कभी जनरल साइंस जब हम मैथमेटिक्स खत्म करेंगे तो कभी एक क्लास ले लेंगे जनरल साइंस की। निकल प्लस क्रोमियम। और एक एलॉय याद रखिए, जर्मन सिल्वर। इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। आई नो दिस इज अ मैथमेटिक्स क्लास, लेकिन अगर कोई ये भी लिखना चाहे तो लिख सकता है। क्वेश्चन तो इजी है, उसमें क्या ही एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन सबने सॉल्व किया? मैं भी गलत किया था बट अब सॉल्व कर लिया 750। वहां पे मोहम्मद सलीम, वहां पे आप कंफ्यूज हो गए थे या कुछ उनकी हेल्प नहीं हो रही है? A:B रेशो दिया हुआ है 2:3, B:C रेशो दिया हुआ है 5:7 एंड C:D रेशो दिया हुआ है 3:10। हमें बताना है A:D जो रेशो है इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं, तब तक आप सॉल्व कीजिए। A:B is equal to 2:3, B:C is equal to 5:7, C:D is equal to 3:10। रेशो निकालना है A:D। ट्रिक है जो हमने सीखी है वही यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है टू सेव योर टाइम। अपना टाइम बचाने के लिए आपको वही ट्रिक यहाँ पे यूज करनी है। 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। यहाँ पे लिखिए ABCD। A:B है 2:3, B:C है 5:7 एंड C:D है 3:10। ये 3 कॉपी, ये 3 कॉपी, ये 7 कॉपी, ये 5 कॉपी, ये 3 कॉपी और ये 3 कॉपी। 5 2 10, 5 2 10, 10 3 30, 5 3 3 9, 9 5 45, 3 3 9, 9 7 63 और 7 3 7 21 इंटू 10 होता है 210। उसके बाद अगर कोई भी रेशो आपसे पूछा जाएगा ना, आपको सीधा सीधा वही वैल्यू यहां से लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया
आपसे पूछा गया था A:D, आपको क्या करना है, आपको लिखना है 30:210। ये है A:D रेशियो, 0 0 कैंसल, 3 1 3 7 1:7। अगर मैंने पूछा होता B:D, आपको क्या करना था, सीधा B यहाँ पे और D 210, उसके बाद 5 से जो भी सिंप्लीफाई करना था, जो रेशियो आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो लिखना है। लेकिन पहले आपको ये निकालना है A:B:C:D। जब आपने कंबाइंड रेशियो निकाला इसका, उसके बाद कुछ भी पूछा गया हो वो आप निकाल सकते हो आराम से। सबको ये शॉर्टकट आता है अब, ये वाला? जी भाई। रिपीट करना है? नहीं सर। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं। आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट दिखा तो उसको वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में दिखते हैं। What must be added to each term of the ratio 2:5 so that it may be equal to, या so that it is equal to, या it may be equal to, जो आपको लिखना हो, 5:6। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इसमें ये जो रेशो है हमारे पास 2:5, इसमें हम क्या ऐड करें? ईच टर्म मतलब इसमें भी और इसमें भी वो टर्म ऐड करनी है, और जो रेशो है आपका वो क्या बनना चाहिए, 5:6। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया, पहले वो एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में ऑप्शन भी दे दूंगा। कॉन्सेप्ट क्या यहां से निकल के आया? यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेशो है A:B। मैंने कल आपको, आई टोल्ड यू 4 थिंग्स या 4 सिचुएशंस या 4 सर्कमस्टांसेस अंडर विच रेशो डज नॉट चेंज। पहली सर्कमस्टेंस क्या है? अगर आपने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट किया एंड सेम क्वांटिटी से आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, जो रेशो है इट विल नॉट चेंज। दूसरा, अगर आपने परसेंटेज इंक्रीज किया, ठीक है, इसमें भी सेम वैल्यू से सेम परसेंटेज इंक्रीज, इसमें भी सेम परसेंटेज इंक्रीज, उस केस में भी जो रेशो है वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने परसेंटेज डिक्रीज किया, इसमें भी उतना ही परसेंटेज डिक्रीज, इसमें भी उतना ही परसेंटेज डिक्रीज, उस केस में भी रेशो जो है वो चेंज नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट था, अगर आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों को किसी सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया, उस केस में भी जो रेशो है वो सेम रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन से हमें एक और कॉन्सेप्ट मिला। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके पास कोई रेशो है एंड अगर उस रेशो में आप कोई क्वांटिटी ऊपर और नीचे ऐड करते हो, इवन इफ दैट क्वांटिटी रिमेन सेम, अगर वो क्वांटिटी सेम भी है तब भी जो वो रेशो है आपका वो चेंज होगा। आई विल रिपीट अगेन, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इनसे रेशो जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर आपने मल्टीप्लाई किया लेकिन न्यूमरेटर को भी और एंड डिनोमिनेटर को भी, दोनों को बाय द सेम क्वांटिटी, इन केसेस में रेशो विल नॉट चेंज। लेकिन अगर आपने ऐड किया सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, जो रेशो है वो आपका चेंज होगा। यहां पे चेंज नहीं होगा, यहां पे रेशो चेंज होगा। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल यहां पे है 5:7, ये रेशो है, इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, 5 + 2 होता है 7, 7 + 2 होता है 9। ये जो 5/7 था ना मेरे पास पहले रेशो, सेम क्वांटिटी ऊपर और नीचे ऐड करने से रेशो मेरा क्या बना, 7/9। एंड 5/7 कभी भी 7/9 के बराबर नहीं होता है। यहां से आपको क्या याद रखना है? यहां से आपको याद रखना है, इवन इफ यू ऐड सेम क्वांटिटी इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द रेशो चेंजेस। इन दिस केस द रेशो चेंजेस। समझ में आया? रिपीट करना है या समझ में आ गया आपको? आंसर निकालने में आप माहिर हो लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं है। बहुत सही है।
Zinc and copper are in the ratio 5:3 in 400 grams of an alloy. How much of copper should be added to make the ratio 5:4? इसको सॉल्व कीजिए। और इस 400 ग्राम्स में जिंक एंड कॉपर का रेशियो है कितना है 5:3। इसका मतलब अगर मैं यहां से, ऐसे जरूरत नहीं है फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ये है 5:3। मैं चाहूं तो यहां से जिंक जो है वो निकाल सकता हूं कितना है। जिंक कितना है 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स किस चीज का 400 का। 8 1 is 8, 8 5 is 8 zeros, 50 into 5 होता है 250 ग्राम्स। मैं चाहूं तो सी को भी इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं या कॉमन सेंस लगा के भी निकाल सकता हूं। कॉमन सेंस कहता है कि अगर जिंक 400 ग्राम्स में से 250 ग्राम्स है, इसका मतलब जो कॉपर होगा, बचा हुआ जो भी होगा वो कॉपर ही होगा, वो होगा 150 ग्राम्स। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स किस चीज का 400 का। 8 1 is 8 5 is 8 0 3 0 3 5 15, ये आएगा 150 ग्राम्स। ये तो है पहली कंडीशन। लेकिन हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे बताना है कि जो कॉपर है उसको कितना ऐड करें सो दैट जो रेशियो है वो 5:4 हो जाए। यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास था 400 ग्राम्स, इसमें जिंक एंड कॉपर का रेशियो कितना है 5:3। अब हमें रेशियो बनाना है कॉपर कितना ऐड करें सो दैट रेशियो कितना बने 5:4। हम लिखेंगे जिंक एंड जो कॉपर है Z/C, ये रेशियो है 5:3। कॉपर में कुछ ऐड करेंगे, रेशियो कितना बनना चाहिए, रेशियो बनना चाहिए 5:4। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। 4 5 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस एक्स। मैंने नीचे कॉपर ऐड किया ना, यहाँ पे कॉपर हमने ऐड किया और रेशियो बनना चाहिए 5:4। अभी निकालेंगे ना फिर ये कितना है ग्राम्स में, यह आएगा 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 होता है 15 और 5 इंटू एक्स होता है 5x। इसको इस तरफ लाइए, 20 माइनस 15 होता है 5x, ठीक है। और यह आएगा 5 इज इक्वल टू 5x, या जो x है, या जो x है, जो x है इसकी वैल्यू आएगी 5/5 यानी कि 1। अच्छा x की वैल्यू आई है 1, लेकिन ये जो 1 है ना, अभी हम देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या है। यहाँ पे जो ऊपर था ना, जब हमने लिखा 5 पार्ट्स जिंक और 3 पार्ट्स कॉपर, तब हमारे पास कितना था 800 ग्राम्स। इसका मतलब 8 यूनिट्स की वैल्यू है 400 ग्राम्स, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालिए, ये आएगा 8 1 8 5 8 zeros। 1 यूनिट की वैल्यू है ना 50 ग्राम्स, इसलिए यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आई है 1 यूनिट या 1, इसका मतलब यही है 50 ग्राम्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई और अप्रोच अगर आपके पास है आप वो भी लगा सकते हो, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1 यूनिट, ठीक है, और मैंने ऊपर निकाली 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। सर प्लीज रिपीट, ठीक है। मेरे पास जिंक एंड कॉपर का रेशो गिवन है, दिया हुआ है, वो है 5:3। लेकिन ये भी दिया हुआ है कि टोटल जो एलॉय है ना वो है 400 ग्राम्स। आप इसमें निकालिए जो जिंक है वो कितना है, जिंक कितना है, जिंक है 5 डिवाइडेड बाई 8।
5 parts out of 8 parts into 400 grams. 8 ones, 8 fives, 8 zeros. 5 into 50 होता है 250 grams. और जो कॉपर है, अगर ये 250 है आउट ऑफ 400, कॉपर होगा फिर 150 grams. ठीक है, आप फिर लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि जिंक जो है ये है 250 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 150 ग्राम्स. अब मुझे इसमें कितना ऐड करना है, 250 डिवाइड बाई 150 जब आप करोगे वही आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3, यही वो रेशो है. अब इसमें कॉपर कितना ऐड करें, वो मैंने ऐड किया x, और रेशो बनना चाहिए 5 डिवाइडेड बाई 4. ऐसे अगर करोगे तो सीधा सीधा 50 की वैल्यू आएगी. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 250 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 150 प्लस x. 205 इंटू 4 होता है 1000 मेरे हिसाब से. यहाँ पे आएगा 5 जीरो, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 1 5 6 7 प्लस 5x. यहाँ पे इस 750 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये आएगा 1000 माइनस 750 आएगा 250 इज इक्वल टू 5x, या 5x इज इक्वल टू 250. x की वैल्यू आएगी 250 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5 5 5 0, x की वैल्यू आई सीधा सीधा 50 ग्राम्स. अगर वैसे आएगा ना रेशियो में आएगा x की वैल्यू 1 यूनिट, और ऊपर आपके पास ऑलरेडी गिवन है कितना, 400 ग्राम्स टोटल है, और ये टोटल इसको 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. आप यहाँ पे फिर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. उसके बाद उसको वही x, अगर 1 यूनिट आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू जब आप वहां से फाइंड आउट करोगे वही वैल्यू है x की. या अगर आपने इसके बदले वैल्यू पुट किया तब आपका सीधा सीधा आंसर ही आएगा 50. समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं. आप दिमाग में जो स्ट्राइक कर रहा है आपको, आप उसी अप्रोच के थ्रू जाइए. जस्ट मेक श्योर आप कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करो, सो दैट टाइम आपका किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम लग जाए. बस यही होता है. बाकी आप और क्वेश्चन कर लेते हैं. जस्ट ए सेकेंड, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने कल की क्लास में सीखा था. ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. मेरे पास है 3 नंबर्स. 3 नंबर्स है मेरे पास. एक है a, एक है b एंड c. ये है मेरे पास 3 नंबर, और a b एंड c इनका रेशो मेरे पास है 12:15:25. मेरे पास 3 नंबर है एंड इनका रेशो है, एंड इनका सम भी है मेरे पास. सम इनका कितना है, इनका सम यानी कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, वो है 312 के बराबर. और मेरे पास क्या दिया हुआ है, ना बस इतना ही दिया हुआ है. अब इसके बाद क्वेश्चन है नंबर. मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर्स ए बी एंड सी मेरे पास है, एंड इनका रेशो भी मेरे पास है, इनका सम भी मेरे पास है. अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेशो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ b and a and the difference of c and b. ये निकालना है. रेशो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ b and a and the difference of c and b, जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, यही क्वेश्चन है. एंड ऑप्शंस भी मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूं. जस्ट ए सेकंड, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा इंग्लिश में, शायद किसी को समझ में ना आया हो. Three numbers a, b and c are in the ratio of 12:15:25. If sum of these numbers is 312, ratio between the difference of b and a and the difference of c and b is. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन को खुद से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, बिकॉज एग्जाम में आपके जो भाई हैं वो साथ नहीं जाएंगे. मैं वहां पे ट्रांसलेटर का काम नहीं करूंगा. आपको क्वेश्चन को खुद से कॉम्प्रहेंड करना सीखना है, खुद से समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है.
या अगर कोई स्क्राइब की परमिशन ला सकता है तो मैं किसी का स्क्राइब बन के जा सकता हूं, फिर वहां पे आपका पेपर मैं ही सॉल्व करूंगा, फिर तो आपकी सिलेक्शन पक्की है 100%। आई डोंट नो कि आपने इसको कैसे किया। यहाँ पे ये तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था, आई डोंट नो कितने किया। यहाँ पे आपको जब ए की वैल्यू लिखनी थी ना, वो आपको लिखनी थी 12x, बी की वैल्यू लिखनी थी 15x, और सी की वैल्यू लिखनी थी 25x। आपके पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। 12x प्लस 15x प्लस 25x इज इक्वल टू 312। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास x की वैल्यू आएगी ना, उसके बाद आपको जो 12x है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो a की एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ जाएगी, b की एग्जैक्ट वैल्यू वो आ जाएगी, c की एग्जैक्ट वैल्यू वो आ जाएगी। उसके बाद आपको b एंड a की डिफरेंस निकालनी है और c एंड b की डिफरेंस निकालनी है। उसके बाद उसका रेशियो लेना है। इसमें जो कॉन्सेप्ट था ना, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो ये था। क्या आप ये निकाल सकते हो? क्या आपको ये समझ में आया कि आप वैल्यू कैसे लोगे a की? जिनका भी आंसर आया है ना ये वाला, उनका आंसर सही है। 3:10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? हाँ। एक्स की वैल्यू क्या आई है? एक्स की वैल्यू बता दो भाई। 6 है सर। नहीं, आयुष भाई बोलेगा। यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 20। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 इंटू 2। उसके बाद मैं 1 काटना भी चाहूं लेकिन तब भी 1 बचेगा। 10 और 10 काटता हूं, लास्ट में मेरे पास बचता है 1/2। यानी कि रेशियो तब आया जब मैंने जो कॉमन फैक्टर है उसको ऊपर और नीचे कैंसिल कर दिया। वही कॉमन फैक्टर मैं यहाँ पे वापस से इंट्रोड्यूस करता हूं सो दैट मेरे पास एक ही एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर की तो हम ढूंढेंगे ना वैल्यू कितनी होगी इसकी। इसीलिए जो बी है वो है 15x एंड सी जो है वो है 25x। अब आपके इक्वेशन भी है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 312। ए के बदले आप 12x पुट कीजिए, बी के बदले आप 15x पुट कीजिए, एंड सी के बदले आप 25x पुट कीजिए। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x मतलब बात सिंपलीफाई होगा, सिंपलीफाई करना है, उसके बाद आपका वही आंसर होगा। ठीक है, ठीक। एक बार कर लो जल्दी से और बता दो आंसर क्या आएगा जल्दी से। जिसको हमारे दरबार में आकर भी मैथ्स नहीं आया तो उसको कहाँ पे आएगा भाई? आएगा आएगा ही नहीं सर उसको फिर। अब तक जो बाकी स्टूडेंट्स हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखने से कुछ लग रहा है, देखते हैं उसके बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा या सही में क्वेश्चन है। हमारे पास 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, हमारे पास 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं। कुछ भी नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है A एंड B, जो ये नंबर्स हैं इनका रेशियो है 3:4, ये दिया हुआ है। एंड B:C, इसका भी रेशियो दिया हुआ है 5:6। 3 पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास हैं A, B एंड C। A एंड B का रेशियो है 3:4, B एंड C का रेशियो है 5:6। एक और चीज दी हुई है, वो क्या है? यही है कीवर्ड, if the product of second and third number, second मतलब B, third number मतलब C, अगर इनका प्रोडक्ट हम करेंगे वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 4320। आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स। जो ये 3 नंबर है ना, इनका सम आपको निकालना है।
ऑप्शंस भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए, डरिए मत, सॉल्व कीजिए जल्दी। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा इंग्लिश में। आउट ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 3:4 and the ratio of second and third number is 5:6. If the product of the second and the third number is 4320, then what is the sum of these three numbers? ये कौन लिख रहा है 531? नहीं भाई गलत है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने दिए आपके लिए, तो फिर जो OMR शीट है वहां पे ऑप्शन नंबर ई भी बनाना है। सो बनाइस्तील पाहणे साग गोल। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मोहम्मद सलीम, आपका आंसर सही है, वेरी नाइस। हिना मुश्ताक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने खुद से प्रैक्टिस की होगी कल क्लास के बाद, वो इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करेंगे, वो अप्लाई कीजिए, या तो उसकी भी जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, या बना ही दीजिए, इसमें क्या है। उसके बाद जब A:B:C रेशो आपके पास आएगा ना, जो सेकंड नंबर होगा उसको वैल्यू दे दीजिए, थर्ड नंबर जो है उसको वैल्यू दे दीजिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, वो इसके बराबर रखिए, वहां पे जो वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको आपके पास ए की भी वैल्यू होगी, बी की भी, सी की भी, उनको ऐड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। जुबानी जुबानी मैंने पूरा डिजाइन ही बना दिया इस क्वेश्चन का। आधे सोच रहे होंगे कहां ऐसे ही फेंक रहा है भाई, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जुबानी। कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? जल्दी। साकिब भाई सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन? ठीक है, बाकियों ने किया, बाकी स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया? ठीक है, मैं इसको कर लेता हूं एक बार, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, इसको दूसरे पेज पे ले जाते हैं। देखिए हमारे पास 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका A:B रेशियो है 3:4, B:C क्या है 5:6। जरा आप A:B:C एक बार निकालिए, कितना आएगा वो? A:B है 3:4, A:B है 3:4 एंड B:C कितना है 5:6। ये इस तरफ, ये इस तरफ, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका 3 5 is 15, 4 5 is 20, 4 6 is 24। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ पे जो ये आंसर आया है ना इनका रेशियो A:B:C, अगर ये किसी सेम नंबर से सिंप्लीफाई होंगे तो सिंप्लीफाई करना अलाउड है, लेकिन सिंस यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों कट जाएंगे। ये तो 4 और 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। दो नंबर अगर कटते हैं, एक नहीं कटता है किसी नंबर से, तो फिर ऐसे ही रहने देना है। आपको सिंप्लीफाई तब करना है जब एक ही नंबर से तीनों जो वैल्यूज है वो सिंप्लीफाई हो जाते, यानी कि कॉमन फैक्टर आपको कैंसिल करना है, वो तीनों में होना चाहिए। ये आया A:B:C। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, A की वैल्यू कितनी है 15, वेरिएबल इंट्रोड्यूस कीजिए x, B की वैल्यू क्या है 20, वेरिएबल इंट्रोड्यूस कीजिए, C की वैल्यू है 24x। उसके बाद कह रहा है कि जो सेकंड नंबर है यानी कि B एंड C, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो कितना है, वो है 4320। इसका मतलब 20x इंटू 24x इज इक्वल टू 4320। ठीक है, आप यहाँ पे x इंटू x कितना हो गया x², एंड यहाँ पे 20 इंटू 24, इसको ऐसे ही रखिए 4320, 20 भी डिवाइड में और 24 भी डिवाइड में।
ये 0 0 कैंसल, उसके बाद यहाँ पे बचा 432, यहाँ पे बचा 24, 4 6 is 24, 4 1 is 4 zeros 4 8 is, उसके बाद 3 से 3 2 6, 3 3 is 9, 3 6 is 2 1 is 2 1 is 2 8 is, उसके बाद 2 1 is 2 9 is। x स्क्वायर की वैल्यू आई है 9, इसका मतलब x की वैल्यू आई है √9, x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, जो x है इसकी वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ पे a की एग्जैक्ट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है वो है 15 इंटू 3 हो गया 45, 20 इंटू 3 हो गया 60, 24 इंटू 3 कितना हुआ, इतनी मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, 24 इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 4 12 2 1 कैरी 3 2 6 प्लस 1 7। 32। जरा आप इनका एडिशन कीजिए, आंसर सही आ रहा है 7 177 सही आ रहा है। ये तो वही कॉन्सेप्ट है ना जो मैंने कल चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कल एक्सप्लेन किया था कि वैल्यू कैसे डालनी होती है अगर रेशो गिवन है, वही है ना इसमें है गाइस। यस सर। जी सर। भाई मन गए आवाज तरफ क्या इंसान अच्छी एक क्लास में कोई आवाजें निकाल रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है? बहुत सही। आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो ना भाई। मैंने इससे पहले भी क्लास में दोहराया है कि मेरे एक टीचर ने कहा है कि जो आंसर होता है ना, जवाब, वो हमेशा सवाल यानी कि क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन में, करना क्या है, आपको उस क्वेश्चन को 4 to 5 टाइम्स रीड करना चाहिए अगेन एंड अगेन, एंड उसको कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश, समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, निकालना क्या है। अगर आपको लग रहा है 4-5 रीडिंग के बाद भी समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, उसके बाद ही आपको फिलहाल के लिए उसको स्किप करना है। एग्जाम में, अगर एग्जाम में रूल क्या है, ये तो एग्जाम में रूल नहीं होगा। एग्जाम में रूल क्या है, आपने किसी क्वेश्चन को देखा, उसको एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ने के बाद भी जो आंसर है वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है, आंसर आप स्ट्राइक नहीं कर रहा है, आपको फिलहाल के लिए फॉर टाइम बीइंग इसको स्किप करना है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बढ़िया। 10:7 आधे लिख रहे हैं रैम। बहुत सही। आई एम एडिक्टेड क्या करें अब? एडिक्टेड टू दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स। एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो आएगी 10:7, इसकी वैल्यू आएगी 10:7। ठीक है, सबने इसको सॉल्व किया। यहां पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको फिर चाहे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिस भी मेथड पे आपका होल्ड है, उस मेथड का यूज करके आपको आंसर निकालना है एक्स एंड वाई का। उसके बाद इसका रेशियो, 2 वैल्यू लिखने हैं, सिंप्लीफाई करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक्स एंड वाई रेशियो, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन रेशियो जो है वो लिखना है y/x, बिकॉज पहले जीन्स उसके बाद शर्ट, पहले जीन्स उसके बाद शर्ट। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, बिकॉज एग्जाम में जो एग्जामिनर है ना वो ऐसे ट्रैप सेट करेगा। तमिस ना पई आज बसी नफर छे आज एग्जाम दिने, अमिस वोनमुत आज तुल बह पेपर द, अमिस तुल एग्जामिनर यह द थ छल लगित, ये पे घर मे चुटुक मार्क्स, SSB चूर कर आज ते, इसने ऐसा किया होगा। ऑप्शन नंबर डी, यह बे गुजरावन 1.25 था, इसको नहीं पता ना, इसको ये करना है। एग्जाम में ये ऐसे जो एक्सीडेंट्स है ना काफी ज्यादा होते हैं। नजर हटी, दुर्घटना घटी। VLW के पेपर में क्या हुआ, VLW के पेपर में मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन आया था, वो था कि जो इंडिया है, इंडिया में लास्ट सेंसस कब हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था, इंडिया में लास्ट सेंसस कब हुआ।
ये था शायद मेरे पेपर का 38 या ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद था 39 क्वेश्चन। 38 इसका आंसर था, अभी भी मुझे याद है, इसका आंसर था ऑप्शन ए, वो मार्क करना था। सो नफर क्या सा तेरे साथ अटेंडेंस है, मैंने अटेंडेंस की। अब मुझे ये वाला करना था ना, ए, इसको करना था, मैंने गलती से इसको कर दिया फिल, सी को। ये क्वेश्चन अभी भी मेरा ठीक है, लेकिन गलत इसलिए हुआ है बिकॉज उसके बाद मैंने गलती से पहले तो सी फिल कर किया ना, अब मुझे पता चल गया गलत है, उसके बाद मैंने अपनी, मुझे कहते हैं ना, अंदरूनी शांति के लिए इसको फिल किया, इसको डार्कन किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, ये फिर भी गलत ही कंसिडर किया जाता है एग्जाम। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। ये कोई बात नहीं, मैंने इसलिए बोला, मैंने कुछ शो ऑफ वगैरह नहीं करने के लिए नहीं बोला, मैंने इसलिए ये यहाँ पे मेंशन किया कि एग्जाम में जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल आपको अवेकन रखना है दिमाग को। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी आपकी कंसंट्रेशन इधर उधर हट गई, ओएमआर शीट पे आपने कोई गलत आंसर मार्क किया, उसके बाद वो, अगर आप इसको सॉल्व कीजिए, three numbers are in the ratio 5:6:7. If the sum of their squares is 990, then the numbers are, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। फंसा हुआ है अभी भी, एक हिंट दे देता हूं इसमें। एक नंबर मान लीजिए ए, एक नंबर मान लीजिए बी, एक मान लीजिए सी। इनका रेशियो है 5:6:7। दिमाग में जो आ रहा है उससे ट्राई करेंगे एक बार। ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू 6x और सी की वैल्यू 7x। अब इनका स्क्वायर ले लीजिए, उसका सम कीजिए। स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, वही है 990। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 और 7 स्क्वायर 49। आंसर आया 990। ये सारे लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कीजिए, वो भी जितना भी आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 990, उसको इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, डिवाइड हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, ये आएगा अंडर रूट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू आएगी वो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, ए की वैल्यू भी आएगी, बी की भी आएगी, सी की भी आएगी। ठीक है, जिनका भी आंसर आया उनका सही है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। डिवाइड 581 अमंग ए, बी एंड सी so that 4a is equal to 5b is equal to 7c। ठीक है, ये क्वेश्चन है। डिवाइड 581 among a, b and c so that 4a is equal to 5b is equal to 7c।
जल्दी। का है मोहम्मद सलीम 245, आपका भी सही है 196 140। कोई स्टूडेंट है जिससे सॉल्व नहीं हुआ? कोई इसमें फंस गया क्या? इसमें करना क्या है? जहां पे रेशो बनाई है ना, यहां से एक बार ले लीजिए 4a इज इक्वल टू 5b। यहां से a बाई b रेशो आएगा 5/4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इज टू b होता है 5:4। एक रेशो आया। उसके बाद आप ले लीजिए दूसरी बार 5b इज इक्वल टू 7c। b बाई c ये आएगा 7/5, या b इज टू c होगा 7:5। यानी कि a इज टू b किसके बराबर है? 5:4। एंड b इज टू c किसके बराबर है? b इज टू c किसके बराबर है? 7:5। कॉमन लिंक क्या है? कॉमन है b। यहाँ पे 4, यहाँ पे 7। 4 और 7 का एलसीएम निकालना है, वो कितना आएगा? वो आएगा 28। इस वाले फ्रैक्शन में 7, इस वाले फ्रैक्शन में 4। a इज टू b ऊपर कितना आएगा? 5 7 35, 4 7 28। नीचे b इज टू c कितना आएगा? 7 4 28, 5 4 20। इसका मतलब a इज टू b इज टू c कितना आएगा? 35 इज टू 28 इज टू 20। पूछा क्या है? पूछा है 581 को डिवाइड कीजिए। अब बस 581 को डिवाइड करना है। 581 को डिवाइड करना है। जो a है इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 35 पार्ट्स आउट ऑफ 30 + 20 हो गया 50, 60 70 78, मेरे हिसाब से आएगा 83 इंटू 581। इसको सॉल्व कीजिए, यही आएगा। यहाँ पे 83 नीचे आएगा क्या, या कुछ गड़बड़ की है? उसके बाद ये है b को मिलेगा 28/83, किस चीज का? 581 का। जो c है इसको मिलेगा 20/83, किस चीज का? 581 का। ये है इसका आंसर, सिंपल एज दैट। ठीक है, सही है। यस सर। क्वेश्चन है इसी पे, इसीलिए मैं बता रहा हूं। a इज टू b किसके बराबर होता है? फॉर एग्जाम्पल ये है 3:4। अगर a इज टू b है, अगर इसकी ये जो रेशो है इसकी वैल्यू है 3:4, जो रेशो में जो पहली एंट्री होती है ना, या पहला नंबर होता है, पहली एंट्री, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। रेशो की जो पहली टर्म है या पहला नंबर है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो दूसरा नंबर होता है, दूसरी एंट्री होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। CONSEQUENT। एंटीसीडेंट मतलब रेशो की पहली एंट्री, एंड कॉन्सिक्वेंट मतलब रेशो की सेकेंड एंट्री। एक रेशो है हमारे पास 5:8, ये कह रहा है एंटीसीडेंट जो है इसकी वैल्यू है 40। आप बताइए कॉन्सिक्वेंट जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी? सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होता क्या है। फोर आ रहा है, 64 सही आंसर है। बहुत बढ़िया, क्लास को खत्म करेंगे। जस्ट ए सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स हैं a इज टू b, इनका रेशो दिया हुआ है 21:26। 2 नंबर्स हैं, इनका रेशो है, फॉर एग्जाम्पल a इज टू b, इनका रेशो है 21:26।
क्वेश्चन कह रहा है अगर हम जो 8 है, अगर 8 है, अगर हम इस 8 को दोनों में ऐड कर दें, ठीक है, जो नए नंबर्स बनेंगे ना, द न्यू नंबर्स, उनका जो रेशो होगा, द न्यू नंबर्स आर इन द रेशो, मैं उसके बाद इंग्लिश में भी पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा। हमें निकालना क्या है? फाइंड द रेशो ऑफ नंबर्स इफ 6 is subtracted from each number. क्वेश्चन क्या है? Two numbers are in the ratio 21:26. If 8 is added in each, the new numbers are in the ratio of 5:6. Find the ratio of numbers if 6 is subtracted from each number. ऑप्शन बी में लिख रहा हूं। सॉल्व कीजिए जल्दी से, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। Two numbers are in the ratio 21:26. If 8 is added in each, the new numbers are in the ratio 5:6. Find the ratio of numbers if 6 is subtracted from each number. ये भी याद रखिएगा कि अगर हम रेशोज में से सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ऊपर और नीचे, जो रेशो है वो चेंज होता है। एडिशन के केस में भी चेंज होता है और सब्ट्रैक्शन के केस में भी चेंज होता है। इसका आंसर बताइए जल्दी। 18:23। एक सेकेंड। हाँ सही, आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। पीरजादा को या मैं सॉल्व करूं? सॉल्व कीजिए, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। इसमें क्या ही करना है, रेशो दिया हुआ है A:B का 21/26। अगर हम 8 ऐड करेंगे इसमें 8, रेशो कितना आता है? रेशो आता है 5/6। जरा एक बार चेक कर लीजिए, 21 + 8 होता है 29, डिवाइडेड बाई 26 + 8 होता है। If 8 is added in each, the new numbers are in the ratio एक सेकेंड। है, इनका रेशियो है 21:26। अगर 8 हम ऐड करेंगे तो जो नए नंबर्स है उनका रेशियो कितना आएगा? यहां पे ए को मान लेते हैं 21x एंड बी को मान लेते हैं 26x, ठीक है। इसका मतलब 21x + 8 डिवाइडेड बाई 26x + 8 इज इक्वल टू 5/6। इसका मतलब क्रॉस करेंगे, ये आएगा 6 1 6 6 2 12 प्लस 6 8 is 48 डिवाइड इज इक्वल टू 5 6 is 30, 5 2 is 10, 11 12 13, 5 8 is 40। इस 126 को इस तरफ, इस 40 को इस तरफ, यह आएगा 48 - 40 इज इक्वल टू 130x - 126x। कितना आएगा ये? आएगा 8 इज इक्वल टू 136 - 120,
130 माइनस 126 होता है 4x। इसका मतलब जो 4x है इसकी वैल्यू है 8, x की वैल्यू आएगी 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4 2s, x की वैल्यू है 2। x की वैल्यू अगर 2 है इसका मतलब a होगा 21 इंटू 2 होता है 42, और ये है 26 इंटू 2 हो गया 52। x a की वैल्यू है 42 एंड b की वैल्यू है 52। अब ये कह रहा है कि आप रेशो बताइए अगर हम दोनों नंबर्स में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 42 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 माइनस 6 आएगा 36, और इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 46। ठीक है, 2 1 is 2, 2 8 is 16, 2 2 is 4, 2 3 is 16, 18 is to 23 आपका आंसर है। आप क्या कीजिए, आज या कल आप प्रैक्टिस कीजिए ऑन योर ओन, खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए उनकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर किसी चैप्टर पे आपको प्रैक्टिस करवाऊं, लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश की कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाऊं, सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसीलिए मैं वो है एवरेज, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। ये कल हम स्टार्ट करेंगे।